हेलो फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर यशवीर गुप्ता। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डेफिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। डेफिनेशन ऑफ जो लैंड रेवेन्यू वर्ड है उसका अगर हम हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो क्या है? लगान। जी हाँ, ये वही लगान है जो लगान मूवी में इंडियंस ने इंग्लिश को पे करना था। अब लगान वर्ड से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी आपको कि ये क्या है, बेसिकली एक टैक्स है, लैंड टैक्स जिसे हम कहते हैं। बट द मेन थिंग अब ये है कि ये लैंड रेवेन्यू जो है डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये सीपीसी या फिर रेवेन्यू एक्ट के अंदर प्रॉपर्ली कहीं पर भी डिफाइन नहीं की गई है। तो ये लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंदर प्रोवाइड की गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 के अंदर। और वहाँ पर ये क्या है, डेफिनेशन जो है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एक केस है फ्रेंड्स, सुरेंद्र पाल सिंह वर्सेस रविंदर पाल सिंह। अब इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्प किया है कि ये जो डेफिनेशन है वो सीपीसी में या रेवेन्यू एक्ट वगैरह में प्रोवाइड नहीं किया गया, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और ये क्या है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और क्विट रेंट को बेसिकली इंक्लूड किया गया है। अब हम इसको जो है बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 6, मैं उसकी बेयर लैंग्वेज रीड करता हूँ जी। Land revenue includes assigned land revenue and any sum payable in respect of land by way of quit rent or commutation of service to the government or to a person to whom the government has assigned the right to receive the payment. Friends, अब इसमें है क्या बेसिकली? फर्स्ट थिंग जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इंक्लूड्स, कि जो लैंड रेवेन्यू है वो इंक्लूड क्या क्या करता है। दैट मीन्स ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ तो इन्होंने अपने आप ही प्रोवाइड कर रखी हैं। फर्स्ट थिंग असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेकंड थिंग क्विट रेंट। अब असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? अगर हम लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल के अकॉर्डिंग देखें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल के अकॉर्डिंग देखें तो जो असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है उसमें दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो जागीर और मुआफ़ी। पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या होता था, जागीरदार और मुआफीदार ऐसे लोग होते थे। जागीरदार वो लोग थे जिनको बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी, ज़मीन जो थी, उसमें से जितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो लैंड रेवेन्यू उस पर्टिकुलर पर्सन को जाता था। और मुआफीदार में वो पर्सन थे जिनको उनकी खुद की ज़मीन का जो लैंड था वो मुआफ़ कर दिया जाता था और उनको क्या कहा जाता था कि ये है मुआफीदार हैं जी। और इसके बिना भी जैसे अगर वहाँ पर उस समय में कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पेंशन की जगह पर अगर वो ऑप्ट करना चाहते कि उनको असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू किया जाए तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होता गवर्नमेंट का, तो वो लैंड रेवेन्यू क्या था, उनको ग्रांट किया जाता था। तो ये था जी बेसिकली असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर अब हम बात करें क्विट रेंट की, तो क्विट रेंट क्या है? वैसे तो ब्लैक लीगल डिक्शनरी में भी इसका मीनिंग प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम वैसे भी देखें तो क्विट रेंट क्या है? एक टैक्स है, लैंड टैक्स है, एक टैक्स है, या फिर इसे भी हम एक लैंड टैक्स कह सकते हैं। इसमें क्या है कि इंग्लिश लोगों ने पहले क्या किया था कि ज़मीन जो थी, इंग्लिश लोगों ने जो ज़मीन थी वो एज ए इनाम या फिर टेनेंट, लीज, इन तीन मेथड से या इससे ज़्यादा मेथड से भी जो लोगों को ज़मीन दे देते थे। अब वो जो ज़मीन दी गई है उसके बदले में वो कुछ सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू के बिना कुछ सर्विसेज भी उनसे ली जाती थी। अब जो सर्विसेज ली जाती थी तो उन सर्विसेज को अगर वो पर्सन ऑप्ट करता कि वो सर्विसेज की जगह पर गवर्नमेंट को क्या करेगा, कुछ ना कुछ टैक्स पे कर देगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्विट रेंट हो जाएगा। सो क्विट रेंट क्या हो जाता है? बेसिकली क्विट रेंट को बहुत ही सिंपल ढंग से अगर हम देखें तो ये हो जाता था, कोई भी टैक्स जो लैंड रेवेन्यू के बिना, कोई भी टैक्स जो ज़मीन पे लगाया जाता था तो उसे बहुत ही आसानी से क्विट रेंट के अंडर इंक्लूड किया जा सकता था। और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, अब लैंड रेवेन्यू में जब हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू एक टैक्स है जो कि असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जिन लोगों को दिया हुआ है वो भी, और क्विट रेंट, इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करेगा। और ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, और ये टैक्स क्या है जो गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है उसको भी दिया जा सकता है। थैंक्स फ्रेंड्स।